अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। ठीक हो गया। इसके साथ साथ ट्रेडर अगर आप बिगिनर्स हैं, बेसिक लेवल में हैं, आपने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो आपको मेरा यही मशवरा होगा कि आप जो है वो ट्रेडिंग पहले सीखें, फिर इसको अपने ट्रेडिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। पहले सीख लें फिर आप जो है वो ट्रेड करें। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको बेसिक कोर्स भी शामिल है और एडवांस कोर्स भी शामिल है। ठीक हो गया। तो ट्रेडर जो बेसिक कोर्स है इसमें आपकी टोटल 24 क्लासेज हैं। ठीक है। अब ये जो 24 क्लासेज हैं ये आपको वीकेंड क्लासेज होंगी, मतलब सैटरडे और संडे इन 2 दिनों में आपको क्लासेस दी जाएंगी, आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। सैटरडे को जो क्लास होगी वो आपने लर्निंग प्रोसेस होगा, यानी आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है। बेसिक कोर्स में भी यही चीज़ है और एडवांस कोर्स में भी यही चीज़ है, यानी सैटरडे वाले दिन आपको एक चीज़ सिखाई जाएगी और संडे वाले दिन जो है वो डिस्कशन होगी। ठीक है। जो मुख्तलिफ हमारे जो दोस्त हजरात हैं, जो ट्रेडर्स हैं, तो हम मिल के उसमें डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ पेयर के ऊपर, क्योंकि मंडे होगा, मंडे को मार्केट ओपन होनी होगी, तो मंडे वाले दिन हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ पेयर के ऊपर, उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ना सिर्फ आप बेसिक कोर्स कर रहे होते हैं बल्कि आप साथ साथ जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी आप राय देख रहे होते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये आपका प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप हर चीज तफसील के साथ सीख सकते हैं। इस चीज को आप अच्छी तरह जहन में बिठा लें। ये नहीं कि ये बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा दिया, आपको ट्रेंड लाइन समझा दी। ठीक है। ये तो तकरीबन मैं कहता हूं जो ट्रेड कर रहा होता है ना, जो ट्रेडिंग में आता है उसको 99% ये चीजें पता होती हैं। ठीक है कि ये क्या चीज होती है बेसिक। लेकिन असल चीज है कि जब आप एक्सपर्ट के साथ बैठते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, तो आप भी उसमें जब शामिल हो जाते हैं तो आपको भी उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इसके साथ साथ जो एडवांस कोर्स है उसमें भी यही है, आपके टोटल 16 क्लासेज है, वीकेंड क्लासेज। तो ये जो क्लासेज है टोटल 24 क्लासेज है, तो ये 3 मंथ का कोर्स है टोटल। ठीक है। ये जो कोर्स है आपका ये 3 मंथ का है। ठीक है। क्योंकि इसमें आपके 4 वीकेंड आ जाएंगे। ठीक है। तो ये 3 मंथ का कोर्स है, जबकि ये आपका जो है वो 2 मंथ्स का कोर्स है जो एडवांस लेवल का है। ठीक है। तो ये टोटल आपका तकरीबन, ये अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, टोटल आपका 5 मंथ ये कोर्स है। तो 5 महीने के बाद मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप फॉरेक्स में ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह अगर आपको जो चीज सिखाई जाए, आप उस पर जो बाकी जो दिन होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वीकेंड क्लास होगी तो आपको बस क्लास में ही सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप व्हाट्सएप आपके पास होगा, आप स्क्रीनशॉट देकर समझ कर पूछ सकते हैं कि क्या क्या आपका जो क्वेश्चन होगा उसको आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन प्रॉपर जो क्लास होगी वो आपकी सैटरडे क्लास होगी, आपको सिखाया जाएगा। संडे को जो है वो डिस्कशन होगी मुख्तलिफ पेयर के ऊपर, जो कि नेक्स्ट वीक आएगा उस हवाले से। ठीक हो गया। तो ये मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया कोर्स के हवाले से। नेक्स्ट जो है वो सिग्नल सर्विसेज है। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, आप सीखना नहीं होता है ना कि बंदे के पास पैसा होता है लेकिन वो नहीं सीखना चाहता, वो कहता है बस मैं जो है ना सिग्नल लूं और लेकिन मैं आपको पहले ये कहूंगा कि आप पहले सीखने की तरफ फोकस करें। ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आप हमारी सिग्नल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गोल्ड के सिग्नल, मोस्टली जो 90% ट्रेड है ना वो मैं गोल्ड पे करता हूं। ठीक है। बाकी जो पेयर्स है उस पर भी ट्रेड होती है। तो अगर आप सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, तो आप वो भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो है वो आपके पास अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस है। अगर आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट है, आप ट्रेडिंग करना नहीं जानते, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग करवा सकते हैं और अपने अकाउंट को मैनेज करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और उस हवाले से जो भी डिटेल है, चाहे कोर्स के हवाले से आप मालूम करना चाहते हैं उसकी, और या सिग्नल सर्विसेज के हवाले मालूम करना चाहते हैं, या फिर अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज के हवाले से मालूम करना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आपने कॉल नहीं करनी, एसएमएस करना है। ठीक है। वॉइस मैसेज कर रहे हैं या एसएमएस कर रहे हैं, आपने कॉल नहीं करनी, और इस मैसेज पे आपको जो भी आपका सवाल है उसका आपको जवाब दिया जाएगा तसल्ली बख्श। ठीक हो गया ट्रेडर्स। तो ये हमारी 3 सर्विसेज हैं। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेंगे forexfactory.com वेबसाइट की, और वहां पर हम देखेंगे
कि मंडे वाले दिन ट्रेडर्स जो है ना, मंडे वाले दिन भी आप यही समझ लें कि आपकी छुट्टी है। ठीक है, ये आप देख लें, यूरो लंदन सेशन ये भी छुट्टी है, यूरोपियन सेशन हो गया वही, और साथ साथ न्यूयॉर्क सेशन। तो यहाँ पर आप देख लें मंडे वाले दिन 29 मई को कोई भी आपने यही समझना है कि ये भी संडे ही है। ठीक हो गया। तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट में थोड़ा सा हलचल आ सकती है, और ट्यूसडे वाले दिन ही आपने कोई भी ट्रेड है उसको प्लान करना है। ठीक है, तो सैटरडे, संडे और मंडे, सैटरडे संडे तो बखैर वैसे ही ऑफ होता है, तो मंडे वाले दिन भी आपका ऑफ ही है ट्रेडिंग से। तो आपने ट्यूसडे वाले दिन जो है वो अपनी ट्रेडिंग को अपना इंप्लीमेंट करना है, अपनी स्ट्रेटजी में आपको जो डिस्कस करूंगा उसको आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक हो गया। तो चलिए ट्रेडर्स, सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं, और मंथली सबसे पहले मैं इसका एनालिसिस करूंगा, टॉप डाउन एनालिसिस। अब यहां पर देखें, ये हमारे पास मंथली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मंथली। तो आप ये क्लियर देख रहे हैं कि यहां पर जो मंथली कैंडल, अब देखिए ना मंथ, अब यहां पर देखें तो ये मंथ कब क्लोज हो रहा है, यानी ट्यूसडे, मतलब 2 दिन और मार्केट ओपन रहेगी, 2 दिन के बाद मंथ क्लोज हो जाएगा, ये ट्यूसडे वेडनेसडे की बात कर रहा हूं। तो डेफिनेटली इतना इफेक्ट नहीं पड़ना मंथली कैंडल के ऊपर, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी भी इतनी नहीं होती स्टार्टिंग डेज में। तो मंथली कैंडल इसी तरह ही क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो एक तो इसकी बॉडी ने जो पिछले मंथ की बॉडी है उसको पूरी तरह इंगल्फ किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। दूसरा सबसे मेन चीज़ अब क्या होगी, ज़रा मेरी बात आपने ध्यान से समझनी है ट्रेडर्स। सबसे मेन चीज़ ये होगी कि अगर, अब मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये जो लास्ट मंथ की कैंडल है, इसका लो कितना लगा हुआ है जी, ये मैं यहां पर, आप ये यहां पे लो है ना, यहां पर देखना, जब मैं यहां कर्सर रखूंगा तो ये देखिए लो कितना है इसका जी, 1949 का। ठीक है, लो। और अब यहां पर जो अभी ये मंथ है वो 1946 के ऊपर है। तो अगर ट्यूसडे और वेडनेसडे इस मंथ की क्लोजिंग पिछले मंथ के लो से नीचे क्लोजिंग देता है, यानी पिछले मंथ का लो कितना है 1949, और ये वाला मंथ अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है, मतलब 1949 से नीचे अगर क्लोजिंग होती है, मैं लो की बात नहीं कर रहा, ये लो ही है, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग अगर इसके नीचे देता है तो फिर आप ये समझ लें कि 90% ये चांस है, 90% ये चांस है कि गोल्ड मजीद फॉल कर सकता है। ठीक है, वो कितना कर सकता है वो हम वीकली बेस के ऊपर फिर इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो मैं यहाँ पर इसको सेलिंग में देख रहा हूँ। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, तो ये पहला इसका मेजर एक सपोर्ट है, पहली एक मेजर सपोर्ट है इसकी, और ये 1905 की एक सपोर्ट है, 1905 की एक मेजर सपोर्ट है, ये वीकली बेसिस के ऊपर है। तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, या फिर इसको ब्रेकआउट करके नीचे भी जा सकती है। तो आप ये समझ लें कि नेक्स्ट मंथ हम जो है, या नेक्स्ट जो 2 डेज है, उस गोल्ड को हम मजीद सेलिंग में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। तो अगर हम वीकली चार्ट को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लाइन चार्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक इसकी एक रेजिस्टेंस थी, और उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। बहरहाल ये इसकी 1904.76 या 1905 की एक मेजर सपोर्ट है, और यहाँ से एक्सपेक्ट है कि गोल्ड फिर यहाँ से मजीद ऊपर भी जा सकता है, और इसको ब्रेकआउट करके नीचे भी आ सकता है। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं, इसको कैंडलस्टिक में करते हैं, और मैं ज़रा डेली में जाता हूँ, क्योंकि हम को डेली एनालिसिस करेंगे, और इंशाल्लाह तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं अभी कि ये कैंडल है जनाब वेडनेसडे की, ये है थर्सडे की, ये है फ्राइडे की। तो एज एक्सपेक्टेड वही हुआ है, मार्केट ने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आई, और 1946.42 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग, ये एफएक्स का चार्ट है। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लेवल जो ड्रॉ करने के लिए, अब ये हमारे पास डेली को हमने एनालाइज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये चीज़, ये समझिए इस चीज़ को, ये देखिए यहाँ पर ये इसकी सपोर्ट थी, ये देखिए ये सपोर्ट थी, और यहाँ पर इसने इसको रिटेस्ट किया है इस सपोर्ट को, और दोबारा मार्केट
नीचे आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि गोल्ड अब एटलीस्ट 1900 तक तो फॉल करेगा ही करेगा। 1890 इसका एक मेजर एरिया है। बहरहाल यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड नीचे फॉल करेगा नेक्स्ट वीक भी। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये तो नहीं है कि यहाँ से फॉल करेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि यहाँ से मैंने कहा कि नीचे जा सकते तो अब यहाँ सेल कर दें। भाई लेवल पे आपने ट्रेड करनी है। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस किया था, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी फ्राइडे को, तो आप देखें कितना ज़बरदस्त उसने वर्क किया है। उस वक्त ना मार्केट यहाँ पर थी, बल्कि यहाँ पर थी। इधर इस चीज़ को समझना है आपने, मैं थोड़ा डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। उस वक्त मार्केट इस कैंडल पे मौजूद थी, ठीक है। लास्ट जो वीडियो थी ट्रेडर्स, ये वाली, ये फ्राइडे वाली आप देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने आपको ये कहा था कि ये एक इसकी एक जोन था, ठीक है, ये एक जोन था। तो मैंने ये कहा था कि मार्केट यहां से आने बाद थोड़ा ऊपर जा सकती है और आपने 1 आवर में जाके देखना है और उसके बाद आपने ट्रेड को प्लान करना है। अब जरा मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। कौन सा एरिया था, ये देखें, यहां से ये एक लेवल लगा दिया मैंने और एक ये लेवल लगा दिया, ठीक है। अगर देखें, ये एक जोन था, ये 1953 से 1955 का जोन था। इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है ऊपर नीचे, बहरहाल आपने ये जोन आपने ध्यान में रखना है। अब हुआ क्या कि ये जोन मैंने लगाया हुआ था, ठीक है, और हमने भी सेल किया फ्राइडे वाले। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब ये जोन लगा दिया, ठीक है, मैंने आपको ये समझाया था कि जब 4 आवर की कैंडल इस जोन में आए, जब जोन में आए ना, तो आपने 4 आवर की कैंडल का वेट नहीं करना कि 4 आवर की कैंडल यहां पर हमें कोई प्राइस एक्शन दे, नहीं, हरगिज नहीं। आपने 1 आवर में चले जाना है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो अब यहां पर हम इसको 1 आवर में लेकर चलते हैं। ये देखें ट्रेडर्स, यार आप लेवल पे ट्रेड करेंगे ना तो आपको ट्रेड क्यों नहीं मिलेगी। अब यहां पे आई, आपने कहा भाई ये यहां मैं बाय कर लूं, यहां पर मैं सेल कर दूं, भाई आपको कुछ ना कुछ तो वहां पे रिवार्ड मिल जाएगा, लेकिन जो आप रिस्क ले रहे हैं वो ज्यादा है। ठीक हो गया, बात समझ आई है। अब अगर यहां पे किसी ने बाय ले ली, ठीक है, मार्केट ऊपर गई है और यहां पर स्टॉप लॉस, तो अब आप देखें कि आपको रिस्क रिवार्ड हमेशा लेवल के ऊपर मिलेगा। मुख्तसर ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब जब यहां पर मार्केट आई, ठीक है, 1 मिनट, यहां पर मार्केट आई इस लेवल के ऊपर, तो वहां ये जब कैंडल बनी तो 4 आवर की कैंडल में विक बनी है इस तरह की, ऐसे ही है ना, या इस तरह की बनी होगी। तो अब वहां से आपने प्राइस एक्शन देख के यहां पर सेल ले लेना है। तो अगर आपने यहां से भी सेल किया होता, 1 मिनट में आपको समझाता हूं यहां पे, तो जाहिर बात रिस्क तो थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा ना, हर काम में रिस्क है। तो आप यहां से इसका स्टॉप लॉस रख लें। और गोल्ड में मैंने आपको 1 to 1.5 आप एटलीस्ट रखा करें, 1 to 1.5 रेशो। तो अब आप देखिए आपको ट्रेड नहीं मिली। अब इसके लो तक भी अगर आप आते, यहाँ तक, ये जो इसकी एक सपोर्ट थी, ये देखिए यहाँ तक भी अगर आप आते, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ नीचे, तो ये देखो 1 to 2 रेशो तो ऊपर ही कंप्लीट हो गई, ठीक है, बल्कि ये नीचे जा रहा है यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये कि 1 to 2 रेशो, बस ज़्यादा नहीं, 1 to 2 रेशो। आपको ट्रेड मिलती हैं, लेकिन अगर आप तमाम जो कॉन्फ्लुएंसेस है, तमाम जो रूल्स है, उसको आप फॉलो करते हैं। मैंने आपको यही कहा था, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ से प्राइस एक्शन मिलता है, आप यहाँ पर सेल कर दें। सेलिंग एरिया, ये देखिए मैंने इसका टॉपिक भी क्या रखा था, गोल्ड सेलिंग एरिया, और आप अंबर देखते हैं यही एरिया मैंने डिस्कस किया था। तो आपको ट्रेड बिल्कुल मिलती हैं। आप जब आप स्टॉप लॉस लगा देना, एक और बात ध्यान में रखें, जब आप स्टॉप लॉस लगा देना, फिर आप पेशेंस रखें अपनी ट्रेड को टारगेट तक पहुंचने का। ये नहीं कि थोड़ा सा आप यहां पर आए, प्रॉफिट हुआ, थोड़ी सी ऊपर कैंडल जाले, ग्रीन बनी, आप काट दें, नहीं। फिर आप जब रिस्क जो आपने लिया है, उस रिस्क को फिर रिस्क बना के रखें, तभी आपको रिवार्ड मिलेगा ना, ठीक है। तो ये था। अब आपकी नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी मैं 1 आवर के ऊपर डिस्कस करूंगा, इतना फिलहाल काफ़ी डिटेल हो गई है। तो यहाँ से आपने एक लेवल ये लगा लेना है और एक जोन ये लगा लेना है। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। ये ट्रेडिंग ये नहीं है कि आप सुबह शाम ट्रेड करें, ट्रेडिंग ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सुबह शाम ट्रेडिंग करें। आप अपने लेवल का वेट करें बस। अच्छा, ये हो गया जी नेक्स्ट। अब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा वो ये वाला लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है
पहले इस या इसका वेट करना है, यहाँ से ब्रेकआउट रीटेस्ट और फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से आप सेल कर सकते हैं नीचे की तरफ। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस जोन को, ये 9038 से 9840 का जोन है, नीचे सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ब्रेकआउट करे रीटेस्ट और फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। 19-20 19-10 का आप अपना टारगेट मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप 1:2 रेशो के हिसाब से रखें। तो ये जो जोन है ना, दोनों 1 आवर में, आप 1 आवर में बेशक ट्रेड करें, कोई इशू नहीं है। 1953 से 1955 20 पिप का ये जोन हो गया, और 1938 से ये भी 20 पिप का एक जोन हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अभी ये जो है ना, क्या आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे? जो मेरे डेली के जो व्यूवर्स हैं, कभी भी नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे या इस टारगेट का, ठीक है। ये आपके टारगेट जोन है दोनों, ठीक है। तो गोल्ड आपको इतनी ज्यादा अपुल देता है लेकिन लेवल के ऊपर, और आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलता है, और अच्छे आप खाली गोल्ड पे आप ट्रेड करें ना, छोड़ दें करेंसी पेयर को, तो आप ठीक ठाक मुनाफा कमा सकते हैं मंथली, वीकली भी बहुत ज्यादा, ठीक है। वो जो मुझसे अकाउंट मैनेज करवाते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि गोल्ड कितना आपको प्रॉफिट दे सकता है अगर आप लेवल के ऊपर और प्राइस एक्शन को समझते हुए ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। तो ये था एनालिसिस। मजीद आपका कोई क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप नंबर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारी सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप अकाउंट मैनेज करना चाहते हैं तो उस सवाल से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और सेफ ट्रेडिंग कीजिएगा, अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। ये जो चैनल है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।